पिछले कुछ महीनों में टेक वर्ल्ड में एक ही बात चल रही है और कंपनीज हजारों इंजीनियर्स को जॉब से निकाल रही हैं एंड सब कह रहे हैं कि इसका रीज़न एआई है। तो सच क्या है? क्या एआई की वजह से हमारी जॉब्स जा रही हैं? क्या एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है या सिर्फ हमारे काम करने का तरीका थोड़ा बदल रहा है? आज के वीडियो में हम डेटा, रियल कंपनी एग्जाम्पल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से समझेंगे कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। So in this video, we will understand the current landscape of work. Then we will understand how AI is changing the engineering work. Next, we will understand from some real company examples and cases that which software engineering jobs are at risk and which software engineering jobs are safe and protected. And at the end, let's understand that if you are a software engineer, then what are the next steps that you should take. So without any further ado, let's start the video. सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं तो 2025 के स्टार्टिंग के ही कुछ मंथ्स में 22,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था जॉब से एंड ये नंबर जो है 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, बट व्हेन यू सी द पैटर्न इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज एआई टूल्स को यूज़ करके अपने काम को ऑटोमेट कर रही हैं एंड अमेजॉन के सीईओ ने बोला है कि उनके पास 1000+ एआई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है एंड जिनकी वजह से डायरेक्टली हेडकाउंट कम होगा। इंडिया में टीसीएस जैसी कंपनी ने आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी ले ऑफ नहीं किया, बट इस बार उन्होंने भी 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाला एंड उनका कहना है कि एआई की वजह से आउटसोर्सिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा शेकअप आने वाला है। मीनवाइल अगेन, जायंट्स लाइक Amazon एंड Microsoft हैव स्टार्टेड यूजिंग जेनरेटिव एआई टू कोड 25% ऑफ देयर वर्क। बट आपको क्या लगता है कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो क्या ये सारी की सारी सिचुएशन सिर्फ पैनिक करने वाली या घबराने वाली है? So I would say stay with me in the video and I'll tell you कि नहीं, there is an optimistic side of it too which we will understand. So देखो, AI डायरेक्टली पूरे के पूरे इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। What it is replacing is repetitive tasks and low skill जो tasks हैं। For example, code generation, debugging, testing and documentation का काम Copilot, ChatGPT and GitHub AI जैसे tools आराम से कर रहे हैं। In fact, all these tools and many more tools are assisting throughout the development cycle. QA टेस्टिंग, बग फिक्सिंग या और भी छोटे मोटे जो लो स्केल वाले काम हैं वो भी कुछ हद तक ऑटोमेट हो रहे हैं। सिमिलरली रूटीन डेटा क्लीनिंग भी एआई कर रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्किल्ड इंजीनियर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। JetBrains के सीईओ किरिल ने बोला दैट एआई इज रीशेपिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉट किलिंग इट। सो अब इंजीनियर्स का जो काम है वो आर्किटेक्चर, सिस्टम लेवल थिंकिंग, एआई ओवरसाइट, इन सब पे शिफ्ट हो रहा है। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो देयर आर 2 इंजीनियर्स, एक सीनियर इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर। तो सीनियर इंजीनियर का काम होता था कि जो भी टास्क मिला है उनको स्मॉलर टास्क में ब्रेक करना, सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर करना एंड देन पीआर को रिव्यू करना। जूनियर इंजीनियर्स का काम क्या था? कोड करना, टेस्टिंग करना, उसके बाद अगर कुछ इशू आ रहा है तो उसको डीबग करना, उसको फिक्स करना और इस तरीके से टास्क को कंप्लीट करना। अब ये जो जूनियर इंजीनियर वाला काम है ये एआई बहुत अच्छे से कर रहा है, लाइक राइटिंग कोड, डूइंग रेपिटेटिव टास्क, टेस्ट लिखना, ये सब काम एआई बहुत अच्छे से कर रहा है। सो इसका मतलब जो जूनियर लेवल वाले रोल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा। तो इसका मतलब आपको सिर्फ कोड करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको यू हैव टू वर्क अपॉन योर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिजाइन थिंकिंग, देन एप्टीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन, इन सब पे भी पैरेलली काम करना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज स्मार्ट बंदे हायर करना चाहती हैं जो लॉजिक लगा सकें जहां ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट हो एंड वहां भी दिमाग लगा सके जहां एआई से कोड लिखवाना है या डीबग कराना है या इश्यूज फिक्स करवाने हैं। इसका आपको इतना सॉलिड एविडेंस मिल जाएगा that Meta is allowing candidates to use AI in the interview process now. Meta is now letting job candidates use AI during interviews. It sounds surprising, but Meta believes this is how engineers anyway work in the real world. And इसका optimistic side ये है that despite all these changes happening in the market and in the AI world, software engineering roles are still predicted to grow by 17 to 25% in the coming decade. Especially in the field of artificial intelligence, machine learning, data science and cloud related roles. And interesting बात यह है कि ले ऑफ रेपिटेटिव जॉब वाले लोगों का हो रहा है, लेकिन AI स्किल प्रोफेशनल्स की अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। Area around me, I've heard a lot of people say this ki, AI will take their jobs. I personally believe that is not going to happen. AI आपकी जॉब नहीं लेगा, it will never take that because it is not very cognizant, it is not aware of its surroundings. In fact, a person who knows how to use the AI, एक person, whoever is the software engineer or developer or a product manager who knows to use AI, जिसको पता है कि how do I use that AI a little better and a little more in a more advanced way, will be able to get more work done. तो वो पर्सन, वो पर्सनैलिटी may be able to take a job of a few people.
देखिए ऐसे तो जेन एआई की फील्ड में जॉब ओपनिंग्स पिछले 3 साल से हमको देखने मिल रहा है, चाहे वो किसी भी जॉब फोरम पे हो या लिंक्डइन पे हो। एंड अगर आप इंटरनेट पे जाओ और थोड़ा सा सर्च करो, देन यू विल रियलाइज कि इन पिछले 3 सालों में ही देयर इज़ अ ग्रोथ बाय 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो फ्यूचर तो इसका प्रॉमिसिंग ही दिख रहा है। एंड रह गई बात व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर हायरिंग फॉर इट, सो any domain which has been hiring for software engineers or data scientists, they would definitely look for this. Specifically अगर data scientist की बात अगर छोड़ भी दी जाए, not every company hires data scientists और machine learning engineers, लेकिन जहाँ भी लोग software developers, web developers hire कर रहे थे, वहाँ पे they would now definitely have this requirement of Gen AI understanding as well. तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर आपको ड्राइविंग क्रूज कंट्रोल, आपका कार में क्रूज कंट्रोल होगा, क्रूज कंट्रोल में डालने के लिए यार पहले ड्राइविंग तो सीखना पड़ेगा, राइट? तो और ये पहली चीज़ है कि एंड द सेकेंड थिंग इज एआई से कोड करवाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर कैसे बनता है। तो आप एआई को आपका वो बेसिक सिंटैक्स लिखने के लिए, आपका बेसिक कोड जो लिखने के लिए, उसके लिए आप फास्ट बनाने के लिए आप कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वैलिडेट ही नहीं कर पा रहे हो कि जो वो लिख रहा है वो सही है कि नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से रोल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं बाय एआई एंड विच रोल्स आर सेफ। सो हाई रिस्क पे वो वाली जॉब्स हैं जो इंडिपेंडेंटली की जा सकती हैं एंड दे आर रेपिटेटिव टू। फॉर एग्जाम्पल बैक एंड ऑटोमेशन, एंट्री लेवल क्यूए टेस्टिंग, रूटीन डेटा क्लीनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। एंड लो रिस्क और थोड़ी सी सेफ जॉब्स की बात करें तो जिन टास्क में अभी भी सिस्टम लेवल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है या जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, अभी एआई उन टास्क को क्लियरली अच्छे से नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ वन। इसके अलावा एआई एंड सिक्योरिटी के जो भी रोल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। तो इफ़ आई टेल यू द जॉब रोल्स दैट आर सेफ, सो दे आर लाइक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मशीन लर्निंग एंड एआई रोल्स, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी इंजीनियरिंग। सो अगर आप सिर्फ रेपिटेटिव टास्क कर रहे हो तो आपको अभी अपस्किल करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज द फ्यूचर इन विच यू विल बी फायर्ड इज़ नॉट टू फार. I know what I'm saying is too harsh, but this is the reality. So now let me tell you, if you are an engineer, how do you actually navigate and pass through this situation? So first of all, learn the non-automable skills like system design, debugging, complex system, product thinking. Next is AI को अपने favor में use करना शुरू करो. AI tools को use करके make projects, show it in your GitHub portfolio. And while you are looking for jobs and applying for different roles, ट्राई टू अप्लाई इन द रोल्स जिसमें एआई का थोड़ा बहुत यूसेज है. फॉर एग्जाम्पल एआई इंजीनियरिंग रोल्स, एमएल इंजीनियरिंग रोल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंटीग्रेशन इंजीनियर एंड एआई एथिक्स ऑडिटर. Next and very important is, if you are into the tech field and if you are planning to stay into the tech field, you have to continuously upskill yourself. क्योंकि हर 3 महीने में 6 महीने में कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी एंड टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है. तो अगर आप फ्लेक्सिबल इनफ नहीं हो, अडेप्टिव नहीं हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल. इसलिए अपने आप को हमेशा उस तरीके से बना के रखो कि आप कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो. सो आई विल नॉट स्ट्रेच द वीडियो अननेसेसरी. व्हाट आई वांट टू से इज कि जॉब मार्केट चेंज हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है. सो जॉब्स विल स्टे, सम ट्रेडिशनल जॉब्स विल बी देयर, सम न्यू जॉब्स माइट कम, बट हायरिंग का क्राइटेरिया फॉर श्योर चेंज होने वाला है एंड ऑल्सो आपसे काम कराने की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स चेंज होने वाली हैं. सो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग और गेटिंग स्कैर्ड, हमें सिचुएशन को समझना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, देयर आर सर्टेन स्किल सेट्स जो कि कभी ऑब्सोलीट नहीं होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट थिंकिंग, डीबगिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड ह्यूमन एथिक्स एंड वैल्यूज. इसको कोई भी टेक्नोलॉजी रिमूव नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता. एंड हाँ, अगर आप टेक सेक्टर में रहना चाहते हो तो आपकी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपको उनसे अवेयर रहना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज आई कीप गिविंग यू करियर गाइडेंस. बाकी अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ. तो बाकी और सिमिलर वीडियोस देखने के लिए यू कैन क्लिक ओवर हियर. थैंक यू सो मच.